Hello guys, welcome my YouTube channel दमयंती नामा ऑफिशियल विथ न्यू वीडियो। टुडे टॉपिक द प्रॉमिस। तो मैं इस टॉपिक प्रॉमिस में आपको प्रॉमिस करती हूँ, जब प्रॉमिस के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे आपको प्रॉमिस को जिनको बहुत डर लगता है, समझ में नहीं आता, वो मेरा प्रॉमिस है, आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएगा कि कब यूज़ करना है और कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो में मैं पहले थ्योरी वाला ही पार्ट कवर करूँगी कि इसमें कितने स्टेट होते हैं, कैसे रिज़ल्ट आता है, बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली एक एक स्टेप करके बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जाते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन इज द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंचुअल कंपटीशन ऑफ असिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्टिंग वैल्यू। ओके, बिफोर प्रॉमिस वी हैव यू कॉल बैक, बट नंबर ऑफ कॉल बैक हैव द लिमिटेशन, राइट। सबसे पहले हमने सिंक, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सिंक असिंक पढ़ा था। असिंक्रोनस फंक्शन में हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई तो उससे क्या होगा, हमें कभी पैरेलली परफॉर्म होता है, जिससे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पहले वाला रिजल्ट पे डिपेंड करता है वो। तो उसके लिए हमने क्या कॉल बैक लिया था। ठीक है, कॉल बैक इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा वो मैं वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, लिंक आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्या हुआ, फिर कॉल बैक में मैंने जब कॉल बैक कुछ ऐसे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आ गई जिसमें हमें वन बाय वन हमें एक प्रोग्राम परफॉर्म करना पड़ा और प्रीवियस रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक कॉल किया, कॉल बैक के अंदर फिर अंदर कॉल किया। तो उससे क्या हुआ, इतना प्रॉब्लम हो गया कि हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या लिया, प्रॉमिस लिया है। ठीक है, और ये प्रॉमिस क्या होता है, जो भी असिंक्रोनस फंक्शन होता है, इस नॉर्मल डेफिनेशन के लिए कि जो भी असिंक्रोनस फंक्शन होते हैं उनको कंपटीशन, जस्ट एग्जांपल, वो उसका फेल वाली कंडीशन हो रही है या क्या कहते हैं उसकी कंप्लीट वाली कंडीशन हो रही है, उसको एडर रीड करता है और उसकी रिजल्ट वैल्यू बताता है आपको। ओके, तो एक तब से ये अल्टरनेट है आपका, मतलब हो जो कॉल बैक वाली प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस में दो प्रॉपर्टी होती है, स्टेट और रिजल्ट, राइट। जब मैं आपको कंसोल करके बताऊंगी, जब कोई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें आपको दो ही चीज़ दिखेंगी, या तो आपको स्टेट दिखेगा या आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट। स्टेट और रिजल्ट दिखेगा आपको। तो दो प्रॉपर्टी होती है, स्टेट और रिजल्ट। ठीक है, अब स्टेट की बात करें तो चार स्टेट होती है। फर्स्ट है पेंडिंग मतलब आपका जो प्रॉमिस आप ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे वो इनिशियल स्टेट में होगा, ना तो वो फुलफिल हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ, इनिशियल स्टेट है। फिर आता है फुलफिल का मतलब ये होगा कि आपकी जो स्टेट, आपने प्रॉमिस की जो स्टेट है वो आपकी फुलफिल हो गया, आपका ऑपरेशन सिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिजेक्ट आता है तो आपका मतलब जो सिंक्रोनस ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहा है उसकी स्टेट आपकी कुछ ना किसी वजह से फेल हो चुका है, उसने एरर थ्रो कर दी हो। फोर्थ है सेटल मतलब ना तो आपका रिजल्ट, इस आपका जो प्रॉमिस ना तो रिजेक्ट हुआ है ना फुलफिल हुआ है, और इनिशियल स्टार्ट हो चुका है, तो वो सेटल होता है। ये चार स्टेट हो गए। ठीक है, इस वाली स्लाइड में मैंने डेफिनेशन ली, दो प्रॉपर्टी होती है स्टेट और रिजल्ट। और स्टेट की बात करें तो ये चार स्टेट होती है, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्ट एंड सेटल। ये आउटपुट में बताऊंगी कब कौन कौन सी कंडीशन आती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, प्रॉमिस हम कैसे क्रिएट करते हैं। प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए एक होता है, एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मतलब आप न्यू कीवर्ड के यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट। बेसिक आपको बताएं तो ठीक है, इस अपन क्रिएट करेंगे प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जिसमें हम एक कॉल बैक लेंगे। कॉल बैक क्या होता है, जो एक ये कॉल बैक हुआ, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन और किसी दूसरे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हो तो वो क्या हो गया, कॉल बैक। तो ये अपना क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया। और ये न्यू कीवर्ड से यूज़ हुआ तो कंस्ट्रक्टर हुआ। ठीक है, जिसमें दो प्रॉपर्टी पैरामीटर होते हैं उस कॉल बैक लेते हैं, जिसमें दो पैरामीटर होता है, एक रिजोल्व होता है, एक रिजेक्ट। रिजोल्व का मतलब है आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया सिंक्रोनस, रिजेक्ट का मतलब आपका सिंक्रोनस फेल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम ये इसका सिंटेक्स हो गया, न्यू प्रॉमिस करके बनाते हैं, उसमें हम कॉल बैक यूज़ करते हैं। कॉल बैक में दो होते हैं, रिजोल्व, रिजेक्ट। रिजोल्व हुआ दैट मीन्स परफॉर्म, रिजेक्ट मतलब कुछ एरर थ्रो हो गई। ठीक है, अब ये तो क्रिएट हुआ। अब हमें को इसको कंज्यूम कैसे करना है। एक बात बताऊँ, आप कभी जब कोड करोगे ना प्रोजेक्ट में, कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम प्रॉमिस यूज़ करते हैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई
थर्ड पार्टी से एप्लीकेशन लेनी है, उसका डेटा फेच करना हो तो एपीआई के थ्रू यूज़ करना है। तो उस टाइम के जब वो रिटर्न करते हैं ना, वो आपको एज अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। बस आपको क्या करना है, कंज्यूम करना होता है इधर जो वैल्यू आ रही। अब उनको कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, हम कंज्यूम कर सकते हैं बाय अटैचिंग द देन एंड कैच। देन यानी मतलब आपका रिस्पॉन्स सही, आपको मतलब आप विदाउट एरर आ रही तो देन, अगर एरर आ गई तो उसे हम कैच के थ्रू हैंडल कर देंगे। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देंगे, मान लो प्रॉमिस ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, फिर देन के अंदर वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर देन मतलब मल्टीपल कर सकते हैं, इसे प्रॉमिस चेनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन अगर आपको ये इसमें कुछ रिजल्ट आए, वो रिजल्ट के अगर आ जाए, प्रॉमिस आपका फुलफिल हो जाए, तो दूसरी स्टेप आपको कोई परफॉर्म करने वाला हो सकता है ना। कभी होता है कि आप एक एपीआई यूज़ करो, उसमें यूज़र का नेम आ गया, ठीक है, नेम आईडी के बाद आप उसकी लोकेशन लेना हो तो दूसरी एपीआई यूज़ करते हैं, तो ये रिज़ल्ट आएगा तभी यूज़ करेंगे ना दूसरी। तो ये आने के बाद हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। देन अगर कोई एरर आ गई तो कैश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर कंज्यूमिंग हो गया, राइट। कंज्यूमिंग के बाद प्रॉमिस के स्टैटिक मेथड आते हैं। तो 6 स्टैटिक मेथड होते हैं। पहला होता है प्रॉमिस ऑल। मैक्सिमम हम प्रॉमिस ऑल ही यूज़ करते हैं। ऑल या रिजोल्व या रिजेक्ट ही मेन यूज़ आते हैं। बट पर हम सारे थ्योरिकल बताते हैं और एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, प्रॉमिस ऑल की बात करते हैं। प्रॉमिस ऑल में क्या होता है, ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे वही न्यू और कंस्ट्रक्टर प्रॉमिस यूज़ करेंगे जिसके अंदर पास करेंगे। इसमें क्या होता है, प्रॉमिस ऑल लेंगे, ऑल के अंदर क्या होता है, आप बहुत सारे प्रॉमिस एक साथ पास कर सकते हो क्रिएट किए हुए। ठीक है, और ये क्या होता है, ये प्रॉमिस आपको तब रिटर्न करेगा तब इसके अंदर जितने भी प्रॉमिस होंगे, नंबर ऑफ़ एरे फॉर्मेट में प्रॉमिस जाएंगे, वो सारे फुलफ़िल हो जाएंगे, सारे रेडी हो जाएंगे, मतलब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके ये आपको सक्सेस रिजल्ट देगा। अगर एक भी प्रॉमिस आपका रिजेक्ट हो गया है तो वो इमीडिएटली आपको वो रोक देगा। अब आप रेफरेंस से पढ़ो, मैनी promise to execute in the parallel and wait until the all are ready, right? Note, if any one promise is rejected, then promise return the promise by promise or immediately reject by the error थ्रो कर देगा। बट प्रॉमिस ऑल सेटल में क्या होता है, ये सारे प्रॉमिस का वेटल वो नहीं करता। अगर आपका कोई एक भी आ गया तो ये सेटल कर देगा, मतलब एक सेटल हो गया तो ये आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। इसकी तरह नहीं कि आप एक भी रिजेक्ट हुआ तो सारे रिजेक्ट, नहीं। ठीक है, अगर इनकेस कोई रिजेक्ट भी हो जाता है ना, तो ये कहता है वेट, उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट परफॉर्म करने लग जाता है। बट प्रॉमिस ऑल में ऐसा नहीं होता। प्रॉमिस पॉलीफिल्म की बात करें तो इसका सिंटेक्स सिमिलर ही होता है पॉलीसेटल के, बट डिफरेंट ये होता है कि पॉलीसेटल है ना बहुत से ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता, तो ये पॉलीफिल सपोर्ट कर देता है। बस यही है और अदर कुछ नहीं है। आप इसके अल्टरनेट ही है, मतलब अगर ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता तो आप पॉलीफिल यूज़ करो। एक होता है प्रॉमिस रेस। प्रॉमिस रेस क्या करता है, वेट करता है कि आप जितने प्रॉमिस, इन सब में ना प्रॉमिस मल्टीपल प्रॉमिस असाइन है। ठीक है, मल्टीपल प्रॉमिस में से अगर आपका एक प्रॉमिस भी सेटल हो गया, राइट, एक प्रॉमिस सेटल का मतलब होगा कोई एक ना एक पास हो गया, तो ये तब तक ही वेट करता है, रिजल्ट थ्रो कर देता है। ठीक है, प्रॉमिस है। एनिमी क्या होता है, कम से कम क्या कहते हैं, ये वेट करता है फर्स्ट फुलफिल हो जाए। सेटल का मतलब होता है, ठीक है, ना तो वो फुलफिल हुआ है, मैंने आगे बताया था कि सेटल है, या तो फुलफिल, या तो वो क्या कहते हैं, फुलफिल हुआ है, या फिर वो क्या कहते हैं रिजेक्ट हो, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो सेटल एक स्टेट आएगी, वो मैं आगे बताऊंगी। तो रेस, बस रेस और एनी में डिफरेंस है, ये एक प्रॉमिस को सेटल का वेट करता है, ये एक प्रॉमिस का फुलफिल। ओके, रिजोल्व क्या होता है, एक प्रॉमिस रिजोल्व होता है उसकी गिवन वैल्यू के साथ, अगर रिजोल्व हो गया मतलब विदाउट एरर। रिजेक्ट मतलब है अगर प्रॉमिस कोई एरर दे दे तो। ठीक है, तो ये थ्योरी वाले पार्ट हो गया। डेफिनेशन हो गई, स्टेट क्या हो, उसके स्टेट क्या हुआ है, स्टेट जब और कैसे डिफाइन करते हैं तो रिजोल्व रिजेक्ट दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ होती है। ठीक है, ये स्टेट मैंने बता दी क्या क्या होती है और कौन कौन से ये 6 मेथड है, ये बेसिक हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके फिर उसे कैसे मतलब कॉल बैक के बाद, कॉल बैक जो अपन ने पहले वीडियो लिया था मैं उसी को एग्जांपल में लूँगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि मुझे कॉल बैक की जगह मुझे इस प्रॉमिस को यूज़ करना पड़ा। ये मैक्सिमम प्रॉमिस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है अगर देखा जाए तो। आप
अगर आपकी इन हैंड आपकी अगर कोई एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी पे लिंक हो रही तो ऑफकोर्स आप प्रॉमिस यूज़ करोगे, इसे इंट्रोड्यूस होगा इसे प्रॉमिस। तो ये आपसे पूछे हैं तो आप मुझे कम जिससे पूछा गया है ऑफकोर्स पूछे गए होंगे तो स्किप कर ही नहीं सकता कोई। तो आप मुझे कमेंट करके कंपनी नेम ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।